बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजराक्षी आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री कमलवस्ती नेमिनाथ भगवान की, अनेकांत स्याद्वादमयी जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणित काल वंदनीय समण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरूनाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थोद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय साथ घोरादिघोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कितवत्कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वामी वात्सल्यवारिधि जिन धर्म प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आप और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवंतों की परम कल्याणकारी सुख प्रदान करने वाली दिव्य देशना सुनने को पठन मनन करने को प्राप्त है। अमरचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से अपन यहाँ बहुत पिछले दिनों से अपने जीवन में विशुद्धि वृद्धिंगत हो, हमारा जीवन अच्छा बने, गुणों की वृद्धि हो, धर्म में स्थिरता आए, पापों से विरक्त होए हम और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे। इन सब बातों पर अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। 5 पापों के स्वरूप के अंतर्गत अभी अपना विषय परिग्रह पर चल रहा है। परिग्रह के संबंध में कहा था कि जो अपने अंदर जो मूर्छा का भाव होता है, ममत्व का भाव होता है, पर वस्तु को भिन्न वस्तु को अपनाने का, अपना मानने का, अपने रूप करने का, उसमें आसक्ति का जो परिणाम है वस्तुतः वही परिग्रह है। और जो बाह्य में हमारा जितना भी मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुत्र आदि हैं, वे सब हमारे अंतरंग में मूर्छा के भाव को उत्पन्न करने में, ममत्व भाव उत्पन्न करने में निमित्त कारण होते हैं। इस कारण से इन बाह्य परिग्रह को भी, बाह्य वस्तुओं को भी परिग्रह संज्ञा सुनिश्चित प्राप्त है। चाहे अंतरंग परिग्रह हो, चाहे बहिरंग परिग्रह हो। कल अपन ने समझा था कि दोनों ही परिग्रहों में हिंसा का परिणाम होता है, हिंसा होती है। अंतरंग परिग्रह तो स्पष्ट रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि जो हमारा स्वभाव है, वीतराग स्वभाव है, सबके प्रति समभाव का प्रभाव स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव अपना है। उस स्वभाव का अभाव इस ममत्व परिणाम से, मूर्छा के परिणाम से हो जाता है।
क्योंकि यह ममत्व का परिणाम लोभ कषाय के उदय में होता है। लोभ कषाय का मुख्य कारण अंतरंग में है। उस लोभ कषाय के उदय में हम इस पर वस्तु को अपना मानने में और उसे अपना बनाने में अपना जो परिणाम हमारे स्वभाव को भूल करके हो जाता है, इसलिए हम उस स्वभाव का विभाव रूप परिणमन होने से वह हिंसा नाम को प्राप्त हो जाता है। और बहिरंग परिग्रह में जो ममत्व का परिणाम हो गया, तो ममत्व का परिणाम ऊपर अपने आप में हिंसा ही थी, इसलिए वह द्रव्य बाहर का जो पदार्थ है वह भी हिंसा में कारण बन जाने से वह हिंसा के रूप में बाह्य पदार्थ भी हमारे लिए परिग्रह संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो जिज्ञासा हुई थी कि जब बहिरंग में ममत्व परिणाम अगर है बहिरंग परिग्रह में और वह मूर्छा है, तो फिर बोले कि बिल्ली के और हिरण के बच्चे में कोई विशेषता नहीं रहेगी, क्योंकि ममत्व परिणाम की विशेषता से उस बिल्ली और हिरण के बच्चे में विशेषता देखी जाती है। अगर तुम मात्र बहिरंग परिग्रह को ही अगर आप मूर्छा कह देते हो, तो फिर बिल्ली के और हिरण के ममत्व परिणामों की विशेषता नहीं रहेगी। तो बोले ऐसी बात नहीं है, दोनों के उस बिल्ली के और हिरण के बच्चों हिरण के अंदर ममत्व परिणाम में विशेषताएं पाई जाती है, इसलिए उनमें असमानता नहीं रहेगी। उनका भी आप लोग को बताया था कि जो हिरण होता है वो घास के अंकुर खाने वाला होता है, उसमें मूर्छा मंद पाई जाती है, और जो चूहे को खाने वाली बिल्ली है उसके अंदर तीव्रता रहती है मूर्छा की, अर्थात उसके अंदर आसक्ति अधिक रहती है। इसलिए दोनों के ममत्व परिणामों में भिन्नता रहेगी, दोनों के मूर्छा परिणामों में भिन्नता रहेगी। इसलिए बहिरंग परिग्रह के निमित्त से मूर्छा के परिणामों में भी अंतर पड़ता है। तो अपन आज 122 नंबर की कारिका पर विचार करेंगे। यहाँ अपने को बताएंगे कि कारण की विशेषता से कार्य में विशेषता आ जाती है। सिद्धि करेंगे कि किस प्रकार से हिरण के बच्चे में और बिल्ली में परिग्रह या मूर्छा का ममत्व का परिणाम में अंतर पड़ता है। निर्बाधम संसिद्धे कार्य विशेषो ही कारण विशेषात् अवधस्य खंडयोरिह माधुर्य प्रीति भेद इव। औधस्य खंडयो इव, यहाँ औधस्य का अर्थ दूध लिया है। तो दूध और खांड यानी शक्कर, इन दूध और खांड की तरह माधुर्य प्रीति भेदिव, मधुरता के कारण प्रीति यानी रुचि में भेद होने के समान ही यानी निश्चय से कारण विशेषात यानी कारण की विशेषता से कार्य विशेष कार्य में विशेष रूप से निर्बाधम यानी बाधा रहित संसिद्धे बलि प्रकार सिद्ध है। दूध और खांड की मधुरता के प्रीति के भेद की तरह दोनों के मिठास में प्रीति का रुचि का फर्क पड़ जाता है। तो बोल रहे हैं कि दूध और खांड में जो मधुरता है उसमें प्रीति के भेद की तरह इस लोक में भी कारण की विशेषता से कार्य की विशेषता में किसी प्रकार का अन्य संशय नहीं कर सकते। अगर कारण का भेद है तो कार्य का भेद सिद्ध होता है। जैन धर्म का
महान सिद्धांत है कारण कार्य व्यवस्था। जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। अगर अपने को ज्वार की रोटी बनाना है तो ज्वार का आटा लेते हैं अपन, और गेहूं की रोटी बनाना हो तो गेहूं का आटा लेते हैं, पीठ। गेहूं का अगर पीठ लेकर के हम ज्वार की रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि कारण के अनुसार कार्यता है और कारण की विशेषता से भी कार्य में विशेषता आती है। मिट्टी का अगर हम किसी प्रकार का बर्तन बनाना है तो मिट्टी लेते हैं, तो मिट्टी से मिट्टी का बर्तन ही बनता है। और जो अपन धागा लेते हैं, सूत लेते हैं, उससे वस्त्र बनता है। सूत से अपन घड़ा नहीं बना सकते और घड़े से कपड़ा नहीं बना सकते और मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकते। तो कारण के अनुसार कार्य होता है। यह जनागम का महान सिद्धांत है, इसको अपने को लेके चलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं कारण जुटाऊंगा वैसा कार्य होगा। हमने चिंतन किया, अभी अपन ने यहाँ मिलकर के सब मिलकर के बहुत अच्छी तरीके से 8 दिन 9 दिन पंच परमेष्टि भगवान की, सिद्ध भगवान की अपन ने आराधना की, पूजा की, भक्ति की। तो यहाँ पर अपना कितना अच्छा मन रहता था, पवित्र मन रहता था, उत्साह रहता था, आनंद रहता था, उमंग रहती थी, विशुद्धि रहती थी। किसी प्रकार का विकार भाव बहुत कम मंद होता था, क्योंकि यह कारण के कारण भाव में विशेषता आ रही थी। कारण अच्छा था तो कार्य अच्छा होगा। अब अभी आपके घर में शादी का माहौल बन जाए, कभी आप घर में हो और घर में शादी का माहौल बनेगा, 2 दिन बाद शादी होने वाली है, मेहमान आ रहे हैं, सारे शादी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहाँ आपके परिणाम कैसे बनते हैं? कारण के अनुसार कार्य में समझाना ये चाहना चाहता हूँ। तो घर में रहेंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ इतनी विशुद्धि नहीं रहेगी, इतनी शांति नहीं रहेगी, इतनी निराकुलता नहीं रहेगी, इतनी आनंद खुशी नहीं रहेगी, संकलेश रहेगा कि आप अपने प्रतिकूल कोई काम हो जाएगा, धड़ से अपन गुस्सा कर लेंगे वहाँ पर, और ये अच्छा हुआ ऐसे और अच्छा करना चाहिए, राग का भाव बढ़ेगा। कारण जैसा होगा वैसा कार्य। कल बात कही थी कि भैया अपन ने पहले ही बात की है कि मंदिर में आना है तो मन की विशुद्धि बनाना है। अब उनको स्वाध्याय में आना है, मन को पवित्र बनाना है, अपनी कसायों को घटाना है, अपने पापों को दूर करना है, ये अपना उद्देश्य रहना चाहिए। और यह होता भी है। स्वाध्याय का मतलब भी होता है स्व अध्याय। यहाँ आकर के मेरे अंदर जो कमियां हैं, बीमारियां, भूल है, मेरे अंदर की पाप प्रवृत्तियां हैं, उनको यहाँ समझ करके मैं उसे कम करने के लिए प्रयत्नशील होता रहूं, उसको घटाने का, उससे मैं विमुख होने का अपना पुरुषार्थ अपने अंदर में विचारों के माध्यम से बनाता रहूं। और मन के विचार जब चलते रहेंगे तो कार्य में भी धीरे धीरे प्रगति होने लग जाएगी। अपन यहाँ आकर के सुन करके विचार नहीं करेंगे, मन में नहीं बनाएंगे, तो क्रिया में भी नहीं आने वाला होता है। स्वाध्याय का मतलब भी है कि मैं अपने अंदर जो वीतराग स्वभाव है, जो मेरा आनंदमय स्वभाव है, उसको मैं कितना अपने नज़दीक कर सका हूँ, उसको कितना मैं याद कर रखा हूँ, यह मेरे स्वाध्याय का फल होने वाला है। वीतराग विज्ञान की चर्चा की थी अपने को। अपना धर्म तो वीतराग विज्ञान है। विज्ञान का मतलब भी अपन लगाएंगे मेरे अंदर भेद विज्ञान की धारा चले, ज्ञान का मैं प्रयोग करता चलूं, और विज्ञान का मतलब ज्ञान का जीवन में प्रयोग हो जाना, उसको विज्ञान बोलते हैं। भेद विज्ञान, ज्ञान का जीवन में प्रयोग हो जाना विज्ञान कहलाता है। तो मैं उस ज्ञान के माध्यम से मैं अपने विकार, विभाव, आसक्ति, पापों में प्रवृत्ति, भोगों से विरक्ति, ये मैं बढ़ाता हूँ अपनी सामर्थ्य से, उसके प्रति उदासीन होता हूँ। है बुद्धि आती मेरे अंदर, कहाँ भगवान में से कब छूटूं, ऐसा भाव अपने दिन में आता है 2-4 बार, तो मेरा स्वाध्याय हुआ है, या श्रवण करना सार्थक हुआ है। मन तो बने, विचार तो बने अपने अंदर, विचार ही काम करने लग जाते धीरे धीरे। तो कारण के अनुसार कार्य होता है, इस बात के अनुसार। तो अब दूध के अंदर मिठास का कारण दूध है,
और शर्करा या खांड के अंदर मिठास के कारण खांड है, तो दोनों को जब स्वाद लिया जाता है तो दूध में कम मिठास रहती है और खांड में मिठास ज़्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर अपने को मिठास का अंतर पड़ जाने से, उसी प्रकार बिल्ली के द्वारा जुए को पकड़ने के अंदर उसके भावों में तीव्रता है, इसलिए उसको मूर्छा अधिक है, और तृण खाने वाले रण के अंदर मूर्छा का भाव कम है, इसलिए उसको मूर्छा कम है, यह बात सिद्ध होती है। अब उसी बात को आचार्य फिर 123 नंबर कारिका में खुद खुलासा करते हैं। माधुर्य प्रीति किल दुग्धे मंदेव मंद माधुर्ये सैवोत्कट माधुर्ये खंडे विपदिश्यते तीव्रा। अपने भावों को टटोलने के लिए कारिका मेरे को ऐसे चिंतन में आएंगी, कहाँ मैं तीव्रता कर रहा हूँ मेरे अंदर आसक्ति के, और कहाँ मेरे अंदर लिप्सा है ना आसक्ति है, उसके प्रति कम रुचि होती है, वो एक अपने अंदर विचार करने के लिए कारिका मेरे को नजर आती है। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि वस्तु के भेद से कथन में भेद हो जाता है। तो किल ने निश्चय से, मंद माधुर्य अल्प मिठास वाले दुग्धे दूध में, माधुर्य प्रीति मिठास की रुचि, मंदा एव थोड़ी है, विपदिश्यते कही जाती है, सा एव वही मिठास की रुचि, उत्कट माधुर्य अत्यंत मिठास वाली, खंडे अन्य शक्कर में तीव्र अधिक कही जाती है। वस्तु में भेद है, इसलिए कथन में भेद आ रहा है कि दूध के अंदर जो अल्प मिठास है, तो उस अल्प मिठास के कारण उसमें रुचि थोड़ी होती है, और शक्कर जो होती है उसमें मिठास ज़्यादा होने से उसमें प्रीति ज़्यादा होती है। कैसे होती है, चलो अपन अनुभव करते हैं। मैं आहार करने गया, मैं मेरी बात करूं, आप पे क्या बात करूं। आहार करने गया मैं, और आपने 1 गिलास दूध मुझे बिना शक्कर का मुझे दिया, बिना शक्कर का। अब उस बिना शक्कर आपके अनुभव में भी हो, तो मैं तो मेरी बात कहूं, आपको भी अनुभव में ऐसी बात नहीं है। कहाँ अपने को अपने परिणामों को टटोलना है, ये बात करना अपने को कहाँ स्वाध्याय करना है, अपने को ये बात टटोलना अपने को। मुझे तो मिठास के बिना भोजन नहीं जाता। हाँ, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। कई लोग हमारे संग में दूध बोले मीठा, जिस दिन भूरा का चाय बोले उस दिन में दूध पीते ही नहीं, बोले जिस दिन नमक नहीं खाना बोले उस दिन रोटी भाती ही नहीं है। तो क्या हुआ, मिठास दूध में है, ऐसी बात नहीं। जो दूध आता है, अच्छा दूध जो है प्योर दूध हो, दूध तुमको प्योर ही पिलाते हो, बिना पानी का पिलाते हो। तो 1 गिलास दूध बिना शक्कर का मैंने पिया, तो मुझे उसके अंदर कोई विशेष प्रकार की आसक्ति, रुचि, या और 1 गिलास दूध मुझे मिल जाए, या मुझे ये तो 1 गिलास दे रहा है, या लोटा भर के लाना था, वो भाव नहीं आता है। लेकिन जब वही दूध 1 गिलास केसर डली हुई है, इलायची भी डली हुई है, और 4 चम्मच मेरे अनुकूल शक्कर भी डली हुई है, और मेरे को आपने पिलाया, बहुत बढ़िया आज लग रहा है। और बताओ, 1 ही गिलास लाया यार, दूसरा गिलास ला ही नहीं रहा, बोले यार। बंधुओं, ये हुई आसक्ति, यह हुई उस मिठास के कारण मूर्छा का भाव, यह हुआ उसके प्रति ममत्व का भाव, यह हुआ मेरे भावों का घात, हिंसा। और अब चलना है उल्टा अपने को। दूध स्वादिष्ट अनुकूल स्वाद वाला मिल गया, उस समय मन मैंने बना लिया कि अब 2 अंजुली कम दूध पीऊंगा, तो समझ ने मैंने भाव को संभाल लिया। यह होगी साधना अपनी, यह होगा मेरे अंदर मेरे भावों को संभालने की साधना। यह है आसक्ति और अनासक्ति का द्योतक। ये अपने जीवन में कर सकते अपन। जब कोई स्वादिष्ट भोजन अपने को मिल गया, मन कर रहा है, नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं छोड़ दूंगा, आधा रख दूंगा, मैं बोले
या मैं कम ही लूँगा मैं। तो बंधुओं, यह होगा मेरे अंदर उस परिग्रह के प्रति मेरी उदासीनता। परिग्रह सामान्य मतलब बाहर वस्तु को समझना नहीं है, अपने अंदर के भावों को समझना। मूल परिग्रह तो वही अपना है। तो अगर मेरे जीवन में इसको 10 बार दिन में के 1-2 बार अपना लिए मेरे जीवन में, मैं तो भोजन पानी की बात की है, धंधे पानी में भी कर सकते हैं, पहनने ओढ़ने में भी कर सकते हैं, बाहर किसी और बातों में भी कर सकते हैं। ये जो उदासीनता मेरे अंदर सहज आई है, ये मेरे अंदर के भावों को निर्मल बताने वाली आई है। वो मेरा धर्म हुआ, वो मेरा धर्म हुआ। धर्म बाहर जब उन कर लेते हैं, वो धर्म तो साधन है। ये जो बाहर साधन सब मिलके बैठे अपन तत्व की चर्चा कर रहे हैं, मंदिर में आए, भगवान का दर्शन पूजन कर रहे हैं, वो तो मेरे लिए साधन मात्र है। उस साधन के द्वारा मुझे साध्य को साध लेना है। साध्य मेरे अंदर के भावों का निर्मल रहना, यही है भावों की शुद्धि। और कसाय तीव्र हो रही है मेरे अंदर, भाव तीव्रता के संक्लेश के बढ़ रहे हैं, तो मुझे उस समय चिंतन कर लेना है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे भावों को संभालना चाहिए, मेरे आत्मा का अहित हो जाएगा, मेरी आत्मा दुर्गति का पात्र बन जाएगी, कर्म बंध तीव्र हो जाए। देखो, तीव्र सामान्य दूध पिया था, तीव्रता नहीं थी, तो कर्म बंध कम हुआ, समझना ही अपने ऊपर। और अगर आसक्ति से मैंने दूध पिया तो सुनिश्चित, अब आप देखो, अब पूरम पोड़ी बनाओ आप, और पूरम पोड़ी बनाओ, और आप किसके बनाओ, बोले मनुक्का के बने, बोले महाराज जी हमने। अब मनुक्का की पूरन पोड़ी आप बना घर में खाना, तुमने कैसी लगती है? तुम आदि भी नहीं खा पाओगे। लेकिन साधु को जब आप उसके त्याग तपस्या उसके अंदर साधना है, तो आराम से वह खा लेता है। जिसने अपने शरीर की स्थिति है, उसके प्रति उसको कोई ऐसा भाव, शक्कर की मिलती तो अच्छा भाव था, ऐसा भाव नहीं आता है। यह होती है अनासक्ति, यह होता है आत्मबोध, यह होता है आत्मिक सुख के प्रति प्रीति। अपना किसी के पास पूछने की जरूरत, जाने क्या है, मुझे सम्यक दर्शन है, मुझे धर्म मेरे पास है, किसी को पूछने की जाने की जरूरत क्या है? यही तो मेरे तत्व बोध को करके मेरे जीवन में भाव को संभाल लेता हूँ, बस मेरे लिए यही धर्म हो जाता है। वो धर्म मुझे ऊपर पहुंचा देता है। वो आज का संस्कार पड़ जाता है मेरे अंदर, जो अनासक्ति का संस्कार पड़ गया, कसाय को मंद करने का संस्कार पड़ गया, वो संस्कार आगे बढ़ता जाता है। और तुम कसाय के भाव कहाँ है? कसाय से कसाय बढ़ती है, कसाय करने से कसाय बढ़ती है, कसाय घटाने से कसाय घटती है, सिद्धांत है। तो बंधुओं, यह कितनी सुंदर बात कही थी कि परिग्रह को मैं कैसे कम करूं, परिग्रह के प्रति ममत्व भाव मेरा कम कैसा हो। जितनी मुझमें उसके प्रति अनासक्ति रहेगी, उतना मैं अपरिग्रही, आसक्ति है तो मैं उतना परिग्रही ज्यादा हो जाएगा, उतना तीव्र कर्म बनेगा। तब इतना बात होने के बाद अब परिग्रह त्याग करने का उपाय बताते हैं। तत्वार्थ सत्थाने, हाँ, तत्वार्था सत्थाने निर्युक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वं सम्यक् दर्शन चौरा प्रथम कषायाश्च चत्वारः। कारण के भेद से कार्य का भेद। 8 दिन जो भी विधान में बैठे हैं, लोभ कसाय छोड़ी उन्होंने, लोभ कसाय छोड़ी, दुकान छोड़ा, धंधा छोड़ा, अपने दूसरे काम काज छोड़ दिए, गृहस्थी के काम छोड़े, लोभ छोड़ा। वो जो लोभ छोड़ा है वह धर्म हुआ है तुम्हारा। वो लोभ के कसाय के कम करने से जो आपको विशुद्धि बढ़ने से पुण्य आश्रय हुआ है, वो लोभ कसाय के छोड़ने में पुण्य आश्रय तुमको आगे ले जाने, क्योंकि शुभ में लगाया आपने लोभ का त्याग। एक लोभ का त्याग अशुभ के लिए भी हो सकता है, लेकिन आपने शुभ के लिए लगाया है, तो शुभ का लगा हुआ लोभ कसाय का छोड़ना धर्म क्या हुआ आपका? स्वाहा,
ये जो निस्सार है, जो काम का नहीं है, अशाश्वत है, भगवान तुम्हारे चरणों में स्वा कर रहा हूं, मुझे शाश्वत पद दे दो मेरे को, तो आप मेरे को ये निस्सार छोड़ रहा हूं, मुझे मेरा सार पद मुझे दिखा दो, सत्थान करा दो, मैं उसके लिए आया हूं। यह होता है स्वा करने का मतलब। सामग्री चढ़ाने का मतलब क्या होता है? यह मतलब होता है कि जो निस्सार है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वह चढ़ा करके मैं आपसे अनर्घपद प्राप्त है, अनर्घपद प्राप्त है। अर्घम निरपावती स्वा। तो जो लोप कसाय का द्रव्य आपने चढ़ाया है, लोप कसाय छोड़िए और भगवान की वितरागता को पाने का भाव किया है, बस ये होती पूजा, ये पूजा होती है। और ये कर लिया पुण्य, अब अच्छे से किए तो सुनिश्चित है अपने को अपना आत्म वैभव मिलने वाला है, मिल जाएगा, क्योंकि अपने को मार्ग दिख गया है। बस यही है पूजा का फल भैया, स्वाध्याय का फल यही अपने को मिलना है। अपनी रुचि बन जाए, अंतरंग से रुचि बन जाए, अपनी अंदर से प्रीति हो जाए अपनी, यही उद्देश्य अपना रहता है। तो कहते हैं कि परिग्रह का, परिग्रह है तो परिग्रह को त्याग करने का अपने को मार्ग बताओ। कि अपन श्रावकाचार्य पढ़ रहे हैं, अमृतचंद आचार्य देव इस कार्य, इन माध्यम से अपने को श्रावक धर्म का उपदेश दे रहे हैं। तो तुमको करना क्या सबसे पहले? तो बोले कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धाने, तत्वार्थ श्रद्धाने, तत्वार्थ अश्रद्धाने। तत्वार्थ के अश्रद्धान करने में मिथ्यात्वम, मिथ्या दर्शन प्रथमम एव, पहले ही निर्युक्तम नियत है। चत्वारः चारः प्रथम कषायास, प्रथम कषाय भी सम्यक दर्शन चौराहा, सम्यक दर्शन के चुराने वाली। मुख्य बात तो अंतरंग परिग्रह की है। मिथ्या 16 कषाय और 9 कषाय, यह अंतरंग परिग्रह है। उसमें से कह रहे हैं अगर तुम्हें परिग्रह का त्याग करना है तो सबसे पहले तुम मिथ्यात्व का त्याग करो। तो तत्वार्थ अश्रद्धाने, तत्वार्थ के अश्रद्धान करने में मिथ्या दर्शन पहले नियत है। तो अपने को मिथ्यात्व रूपी परिग्रह का त्याग करना है, जो कि तत्वार्थ के श्रद्धान में निमित्त बनता है। क्या? आत्मा का परिणाम को मिथ्यात्व रूप करने में कौन कारण बन रहा है? मिथ्यात्व कर्म। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अशुद्ध उपादान है तो अशुद्ध कार्य होता है, शुद्ध उपादान है तो शुद्ध कार्य होता है। कर्म से बंधी हुई हमारी वर्तमान की आत्मा अशुद्ध उपादान वाली है, और अशुद्ध उपादान में हम जब शुभाशुभ भावों को करते हैं, उस शुभाशुभ भावों का कारण हमारे कर्म के उदय में उस रूप परिणाम करने के कारण, अर्थात कर्म के उदय में मैं कर्म के अनुरूप मेरे भावों को कर लेता हूँ, तो मेरा अशुद्ध उपादान में, अर्थात मैं अपने शुद्ध स्वभाव से बाहर हूँ, शुद्ध स्वभाव से बहिरंग में रहने के कारण मेरा अशुद्ध उपादान कहलाता है। वह कर्म उदय में मैं उस परिणत होता हूँ, तो अशुद्ध उपादान के कारण मेरे अंदर रागाद्य की उत्पत्ति हो जाती है, और रागाद्य की उत्पत्ति होने से कर्म बंद हो जाता है। लेकिन शुद्ध उपादान का अर्थ आचार्यों ने क्या कहा है कि जब मैं पूर्ण रूप से कर्म उदय के होने पर भी रागादिक भावों से परिणत नहीं होता हूँ, उस समय शुद्ध उपादान होता है। और शुद्ध उपादान का कारण शुद्ध होगा, अर्थात मेरी आत्मा भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेगी। शुद्ध उपादान का मतलब है कि मैं अपने अंदर संपूर्ण रागादि भावों से रहित वीतराग ससंवेदन ज्ञान के द्वारा अपने नुज टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभावी आत्मा में अपने देह को बना उपयोग को लगा करके उसी में तन्मय हो जाता हूँ। उस समय मेरा शुद्ध उपादान शुद्ध कार्य अर्थात शुद्ध आत्म अनुभूति को कराने वाला होता है। वो संपूर्ण कर्मों को नाश करके अंतर्मूर्त में मोक्ष में ले जाने वाला होता है। तो अपने को उपादान शुद्ध करने का मतलब क्या है? जितने विकार विभाव उनको छोड़ता चला जाऊं, आगे तक बढ़ाता चला जाऊं, तो उतनी विशुद्धि मेरी बढ़ती जाएगी और मैं शुद्धता को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रकट कर लूँगा। तो बंधु मिथ्या तो हो गया, सम्यक दर्शन भी हो जाने से मिथ्या चला गया। तो अब आगे आ रहा है कि कषाय अनंतानुबंधी कषाय भी चोर है सम्यक दर्शन की। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय को भी छोड़ना है, त्याग करना है, अर्थात अनंत का अनुबंध कराने वाली अनंतानुबंधी कषाय। अनंत नाम संसार का है, संसार का कारण मिथ्यात्व है,
उस मिथ्यात्व के साथ अनुबंध करने वाली अनंतानुबंधी। बात समझ आएगी ना? अनंत का नाम संसार, संसार अनंत है। उस अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के साथ जो अनुबंध करने वाले सहचरी है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अनंतानुबंधी रहेगी रहेगी, सहचरी है। तो अनंत का अनुबंध कराने वाली अनंतानुबंधी है। उस अनंतानुबंधी का भी हमें त्याग करना है। 6 महीने से अधिक कसाय मेरी रह रही है किसी के प्रति, 6 महीने से अधिक कसाय मेरी किसी के प्रति रह रही है, तो वह अनंतानुबंधी के खाते में जाती है। और अनंतानुबंधी के परिणाम चल रहे हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है। अनंतानुबंधी के परिणाम चल रहे हों, किसी के प्रति मेरा चाहे राग का भाव हो कि द्वेष का भाव हो, दोनों बात लगा लेना। अनंतानुबंधी मतलब राग का परिणाम भी अनंतानुबंधी रूप हो सकता है और द्वेष का परिणाम भी हो सकता है। किसी के पास क्रोध का भाव भी हो सकता है, किसी के प्रति प्रीति का भाव भी हो सकता है कि हम बहुत समय तक उसके प्रति अपने अंदर भावों को कलुषित रखते हैं, मलिन रखते हैं। तो बंधुओं, वर्तमान में अच्छा लग जाता है अपने को कि चलो मेरा बैर भाव चल रहा है, प्रीति राग का भाव चल रहा है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही कष्टकारी दुखकारी होता है। जब पुण्य अपना समझ लिया कि मेरा कोई है नहीं, अकेली मेरी आत्मा है, ठीक है घर में रहते हैं, गृहस्थी जीवन में 6 महीने तक किसी के प्रति कसाय का भाव रह सकता है, मर्यादा है। लेकिन जब मुझे तत्वबोध है तो मैं इतना खींचातानी काहे को करूं? मुझे आत्मबोध हुआ है कि मैं सम्यक दर्शन, मेरी बहुमूल्य चीज मेरे को प्राप्त हुई है, आत्मबोध मुझे प्राप्त हुआ है, मेरी आत्मा, मेरा स्वभाव शुद्ध स्वभाव, विकारी रहित है, कसाय रहित है, इच्छा रहित है, वह मुझे मेरे अंदर श्रद्धान के रूप में आया है। तो फिर मैं उसे बिगाड़ूं क्यों? मैं उसे नष्ट क्यों करूं? अरे कोई कैसा कुछ भी करे, मुझे तो अपना भला कर लेना है, मुझे अपना कल्याण करने का मुझे मनुष्य से पर्याय मिल गई है, फिर मैं फिर उलझ गया तो फिर संसार पड़ जाएगा। तो बंधुओं, तो कहना चाहते हैं अनंतानुबंधी सम्यक को चोरने वाली है। चोरा, बताइए आप। सम्यक दर्शन है तो अनंतानुबंधी चली जाती है, और अनंतानुबंधी आ जाती है तो सम्यक दर्शन चला जाता है। कैसे? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी 4 कसाय, मिथ्या सम्यक 7 प्रकृतियों का उपसम हो जाता है। लेकिन परिणामों की विचित्रता से अगर उस प्रथमोपसम सम्यक का काल अंतर्मूर्त काल है। कितना काल है? अंतर्मूर्त काल है। उस अंतर्मूर्त काल के जगन्य से एक समय या उत्कर्ष से 6 काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी की उदीर्णा हो जाती है। अनंतानुबंधी उदय में आ जाता है अपने परिणामों की कलुषता के कारण। तो क्या करता है वो? अनंतानुबंधी का उदय मिथ्यात्व सम्यक्त का विघात कर देता है, सम्यक्त को चोर लेता है। मिथ्यात्व में आया नहीं है लेकिन सम्यक्त की चोरी कर लेता है। अनंतानुबंधी के उदय आने से जब वह उपसम सम्यक से गिरता है तो वह दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। दूसरे गुणस्थान में आ गया, लेकिन मिथ्यात्व का उदय भी नहीं आया। मिथ्यात्व का उदय पहले गुणस्थान में ही आता है। तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय आता है, लेकिन दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हुआ है, सम्यक चला गया, मतलब तत्व के प्रति अश्रद्धा हो गई। तत्व के प्रति अश्रद्धा हो गई, लेकिन अनंतानुबंधी जन्य हुई है, मिथ्या जन्य नहीं हुई है, भी समझ लेना। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी को 2 स्वभाव वाली कहा गया है। अनंतानुबंधी कसाय द्वि स्वभाव वाली, 2 मुख की लांडी है। कौन? अनंतानुबंधी। आपके नाम से नदियों में और तालाबों के किनारे रहने वाला सांप होता है कि 2 मुंह होते हैं। 2 मुंह होते हैं। आपके क्या बोलते हैं हमारे में? लांडी, हम 2 मुंह की लांडी बोलते हैं हमारे उधर। हाँ, तो यह अनंतानुबंधी कसाय चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है, लेकिन यह एक अलग प्रकार की प्रकृति है कि यह मिथ्या सम्यक्त का भी घात करती है और कसायों के अनंत प्रवाह को बनाए रखती है। कौन? अनंतानुबंधी कसाय, जो शेष कसाय हैं जो कि चरित्र का घात करने वाली है, उनको शाबाशी देती है, उनको सपोर्ट करती है कि बैठो, तुम काम करो, चरित्र को घात करो, मैं तुम्हारे साथ।
उसको कहा है कि जो अनंत प्रवाह बनाए रखे। वीरसेन स्वामी ने धौला जी की पहली पुस्तक के अंदर अनंतानुबंधी का काम चरित्र मोहिनी के घातने में क्या काम है, तो चारित्र का घात करने में ये काम है कि वो उन जो कसाय को घात करने वाली कसाएं हैं, उन संयम का घात करने वाली कसाएं हैं, उनको सपोर्ट करती है, अनंत प्रभाव बनाए रखती है। इसलिए कसाय को काम भी कर रही है अनंत प्रभाव बनाने के साथ, और सम्यक्त को नहीं होने देती है। तो चोरा हो गई क्योंकि उसने सम्यक्त की विराधना कर दी, इसलिए वो चोरने वाली हो गई। लेकिन मिथ्यात्व का उदय आएगा जब मिथ्या दृष्टि होगा, पूर्ण रूप से वह तत्व का सावधानी मिथ्यात्व के रूप में हो जाएगा। इसलिए वह अनंतानुबंधी कसाय को भी छोड़ देना है, अन्यथा वो परिग्रह बना रहेगा अपने साथ। अगर ये परिग्रह बना रहेगा तो आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे अपने को तो श्रावक के व्रत धारण करना है, वो मिथ्यात्व के रहते हुए अनंतानुबंधी के रहते हुए तो आगे का गुणस्थान बनता ही नहीं। तो इसलिए आगे क्या कह रहे हो, अवशेष भेद कह रहे, प्रविहाय च द्वितीयान् देश चारित्रस्य सन्मुखायातः नियतं ते हि कसाया देश चारित्रं निरोधन्ति द्वितीयांच, जो द्वितीय कषाय है, अप्रत्याख्यान कषाय है, क्रोध मान माया लोभ को प्रविहाय छोड़कर देश चारित्रस्य सम्मुखयातः, देश चारित्र के सम्मुख आते हैं। यानी क्योंकि ते अने वे कषाया, वे कषाय नियतम नियम से देश चारित्रम निरुद्धन्ति, देश चारित्र को रोकती है। अब क्या हुआ, अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का त्याग तो कर दिया आपने, लेकिन कह रहे हैं कि दूसरी जो कषाय है अप्रत्याख्यान कषाय, क्रोध मान माया लोभ, इसको भी छोड़ करके जब वह देश चारित्र के सम्मुख आता है, देश चारित्र के व्रत धारण करने के वह अपने को तैयार करता है, तो इस कारण की वे कषाय निश्चित रूप से एक देश चारित्र को रोकती है। परिग्रह के त्याग की बात चल रही है, अब अपने को अप्रत्याख्यान कषाय का त्याग करना है। अप्रत्याख्यान कषाय क्या करती है कि व्रत धारण करने के परिणाम नहीं होने देती। सम्यक दृष्टि हो गया, अनंतानुबंधी मिथ्या जाने से सम्यक दृष्टि अपने अंदर प्रकट हो गया, सम्यक दृष्टि अपन हो गए। लेकिन सम्यक दृष्टि होने के साथ ये जरूर हो गया कि पाप है, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, हिंसा से मेरा को दुख का पात्र बनता हूँ, विषयों में कोई सार नहीं है, विषय तो छोड़ना ही चाहिए, उसके अंदर से बुद्धि हो गई। परिवार से मोह करने से कोई लाभ नहीं है, सब कर्म बंद कराने वाले हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद ये अपने अंदर श्रद्धा और बुद्धि बन गई है, लेकिन अभी वो छोड़ नहीं रहा है, उसका त्याग नहीं कर रहा है। अर्थात पक्ष ले लिया उसने, ये सब है त्याज्य है, ये इनमें मुझे लिप्त नहीं होना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। उसके अंदर ऐसा बोध होकर के श्रद्धा हो गई है, लेकिन अब वो त्याग नहीं कर रहा है। क्यों? ये कषाय त्याग नहीं करने दे रही। कौन सी कषाय? अप्रत्याख्याना वर्ण। प्रत्याख्यान कहते हैं त्याग को, अ कहते हैं ईसत को, अल्प को। अल्प त्याग करने पर जो आवरण डाले उसे कहते अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय। अर्थात अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में अपने को उसके एक देश पापों के त्याग करने के परिणाम नहीं बनते। मन तो करता है, मनोज जी बोलते हैं हमको, महाराज जी क्या मन तो बनता है, लेकिन थोड़ी समस्या है, क्या करे, ऐसा होता बोल देते हैं। वो क्या हो रहा है, बुद्धि जग गई है कि त्याज्य है, फिर भी ये कषाय मेरे अंदर वो परिणाम पैदा कर रही है कि छोड़ने नहीं दे रही है। व्रत के प्रति उसकी रुचि है, स्मरण रखना, सम्यक दृष्टि हो जाता है,
व्रत के प्रति रुचि हो गई है अवृत सम्यक दृष्टि को भी, लेकिन ये कसाय को जब तक मर्दन नहीं करेगा, उस कसाय को मारना पड़ेगा, कसाय को छोड़ना पड़ेगा। वो थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाएगा अपना, थोड़ा कष्ट सहजता बढ़ाएगा, सहनशीलता बढ़ाएगा। किसी को भूख भूख लगती है तो भूख के लगने का कारण नहीं कर पाता है, वो बोले बहुत भूख लगती है, बोले बहुत मीठा चाहिए, बोले त्याग कर देंगे, मीठा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बोले फिर। तो जब वो मन बना लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं सहन शक्ति बढ़ाऊंगा, मेरे अंदर भाव को पकड़ के रखूंगा मैं, तो ऐसा परिणाम बना करके उस कसाय को वह छोड़ देता है। तो फिर वह क्या करता है, देश चारित्व को धारण कर लेता है। देखो भाई, ये मन को अपने को तो मोल्ड करना पड़ेगा, उसको मन को समझाना ही पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, तभी ये कसाय और विकार भाव छूटते हैं। नहीं तो ऐसे छूटने वाले नहीं होंगे, प्रभाव बना हुआ है। अरे पांडल बनाने के लिए 3 दिन 4 दिन लग गए, और पांडल गिराने के दिन तक लगे। हाँ, और गिराने के लिए देखो अब 1 दिन में सब काम खत्म हो गया, साफ तो मैदान साफ हो गया। तो भावों को उठाने के लिए समय लगता है। भाव को गिराने में तो कोई समय लगने वाला नहीं है, लेकिन भाव हम उठाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो भाव बनेंगे। और सुनिश्चित है, कर्म मैंने बांधे हैं तो कर्मों को नष्ट भी मैं करूंगा। कर्म मुझे बांधे हैं, कर्म से मैं बंधा हूं, कर्म ने मैं नहीं बांधे, मेरे परिणामों मेरी भूल के कारण। लेकिन कर्मों को मर्दन करने का, कर्मों को नष्ट करने की सामर्थ्य मेरे अंदर ही है और कोई करने वाला नहीं है। ऐसा मन बनता है तो फिर वो उस कर्म कसाय को क्रश कर देता है और देश चारित्र। क्योंकि कह रहे हैं आचार्य भगवान कि मनुष्य जन्म की सार्थकता तो वस्तु तो बंधु वही है कि मेरे अंदर मेरी सामर्थ्य अगर है तो मैं अणुवत अर्थात 12 वतों को पान करके एक देश चारित्र को मैं धारण करता हूँ, अच्छी बात है। और आगे और अगर पुरुषार्थ बढ़ जाता है तो मुझे मुनि धर्म को धारण करने का पुरुषार्थ बनाना चाहिए। तो मनुष्य जन्म की सार्थकता है। क्यों कहा आचार्य भगवंतों ने कि क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में उपलब्ध है। आपने सम्मेलन प्राप्त कर लिया, ठीक है, उसकी बहुत महिमा, अचिंत महिमा है, उसके हम कोई वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन मान सम्यक दर्शन अगर मनुष्य पर्याय में प्राप्त किया तो तुमने क्या प्राप्त कर लिया? तिरंजी भी कर लेता है, नरकी भी कर लेता है, देव को भी हो जाता है। लेकिन देश चरित्र और सकल चरित्र को धारण करने की सामर्थ्य अगर आती है, इस मनुष्य पर्याय में आती है, जो कि बहुत कठिन, बहुत दुर्लभता से, बहुत असीम पुण्य कोई अच्छे कर्म किए होते हैं, सुभाव किए होते हैं, तो ये अपने मनुष्य पर्याय तब मिलती है। तो यहाँ पर भी मुझे अगर फिर मैं वह पुरुषार्थ नहीं जगाऊंगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है भैया। पुरुषार्थ किसी कर्म के उदय से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, पुरुषार्थ साध्य है, पुरुषार्थ करना पड़ता है मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि अब अंतरंग इन परिग्रह को, जो कि अंदर कसाय है, मूल मेरी कसाय हैं, उनको छोड़ना, उनको त्याग करना है। तो मेरे जीवन में अहिंसा धर्म की पूर्णता के आगे कदम बढ़ते हैं। तो इसी तरह अभी और 2-3 कारिकाएँ हैं, वो आने वाले समय में सब वो अच्छी कार्य है। जो आगे 3 कारिका आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण कारिकाएँ हैं, अपने जीवन को रूपांतरित कर देने वाली हैं। बहुत सुंदर विवेचन अमृतचंद आचार्य देव का श्रावकों के लिए है, मुनियों के लिए भी है। तो अपन इस साध्याय के माध्यम से अपने जीवन को ऊपर उठाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय बने, सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की आपको प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग पे अपने कदम बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर महामंदिराज की जय।